Jai Jagannath, myself Abhiswaran Das. I'm a faculty at different ICE institutions. I've been teaching environment, economics, science and tech, current affairs in the institution. At the same times, I'm mentoring different students, those who are appearing the ICE examination at the same times the state public service examination. ठीक है. सो यूपीएससी का आज पेपर था. पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट के जो भी मटेरियल बनाया गया था वहां से आया था. ठीक है. सो विल गिव यू डायरेक्ट प्रूफ. हम ईमेल से उठाएंगे. सो ईमेल से उठाएंगे तो तुमको पता चल जाएगा कि ये बैक अभी बनाया नहीं है, बैक डेट में. उसका तो डेट लिखा ही होगा ना जो इंस्टीट्यूट को मैं सेंड किया है. तो मैं सेंड का जो जो सेंड बॉक्स में जो था होगा उससे आई विल टेक दोज पीडीएफ. दैट इज द फर्स्ट थिंग. ठीक है. एंड आई एम नॉट गोइंग टू से कि ईच एंड एवरी बिट जो हम लोग किए थे वो डायरेक्टली क्वेश्चन में आया था. ठीक है. कुछ बिट आया था, कुछ बिट नहीं आया था. विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. एंड बहुत कुछ चीज जो कि इनडायरेक्टली आया था. ठीक है. एंड मैं क्वेश्चन एनालिसिस कर रहा था. क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट. I have been talking to different faculties, those who have appeared in interviews and all these things. Got some of them already in the services. वो बोले कि 2023 के आसपास डिफिकल्ट लेवल है, मतलब कटअप तो कम जाएगा. ठीक है. एंड आई हैव बीन गेसिंग ऑल्सो कि क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है. देखते हैं पेपर टू क्या आ रहा है. पेपर टू के हिसाब से कटअप बहुत ही वेरी करेगा. ठीक है. सो मजे की बात है. बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जो डिस्कशन कर रहे थे मेंटरशिप में जो स्टूडेंट थे वहां से आया था. सो लेट्स सी. आई विल गिव यू प्रूफ्स. ओके. सो पहला ये वाला क्वेश्चन देखो. पहला ये वाला क्वेश्चन 41 वाला क्वेश्चन दिया था. सिल्वर नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस. मैं 2 दिन पहले एक इकोनॉमिक्स का 3.5 घंटा का एक वीडियो अपलोड किया हूँ. ठीक है. 1.4 ईयर्स का जो करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कशन किया है वहां पे मैं एक्सटेंसिवली बताया हूँ व्हाट इज सिल्वर नोटिस. उसके बाद वो दिया था कौन सा पार्ट, ब्लू नोटिस क्या है, ब्लैक नोटिस क्या है, ग्रीन नोटिस क्या है, सब कुछ मैं वहां पे मेंशन किया हूँ. अभी वो वाला पीडीएफ में आपको शो कर रहा हूँ. ठीक है. वो वाला पीडीएफ तो ये यूट्यूब में है. वहां पे सब कुछ प्रूव है. नो नीड टू शो के मेल नहीं जाना पड़ेगा. ठीक है. तो इसलिए मैं डॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंटेड वीडियो है. सो मैं उसको सिर्फ वो फाइल तुमको दिखा दे रहा हूँ. ठीक है. वो वाला फाइल वो वाला फाइल देखो. ये वाला फाइल में से 6 क्वेश्चन आए हैं अभी जो हम लोग डिस्कशन किए हैं. मतलब जो 3.5 घंटा का 1 साल का वीडियो किए हैं ना. मेरे पास 1 साल से मैं पेपर का नोट्स बना रहा हूँ पर मेरे को टाइम नहीं हुआ सबको बनाने के लिए. दैट्स व्हाई आई हैव मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स का बना पाया. ठीक है. सो वहां से 6 नंबर क्वेश्चन, छः 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 के आसपास क्वेश्चन आए हैं. ठीक है. सो लेट्स सी. जो क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं जैसे सिल्वर नोटिस वाला देखो. ये वाला जस्ट वेट ए मिनट, जस्ट वेट ए मिनट, जस्ट वेट ए मिनट, जस्ट वेट ए मिनट. कैसे एग्जाम गया, एग्जाम के ऊपर एक्चुअली क्वेश्चन इस बार डिफिकल्ट है. यहाँ से 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन आए. देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट, सिल्वर नोटिस वाला पार्ट. ठीक है. मैं इसको वहां पे सेंड कर देता हूँ. ठीक है. सिल्वर नोटिस में ये मैं डिस्कशन किया हूँ. उसके बाद इसको पूरा एक्सटेंसिवली डिस्कशन किया हूँ वीडियो में. जो वीडियो देख के गया होगा और जो ये मटेरियल देखा होगा वो क्वेश्चन कर पाया होगा. ठीक है. सो क्या है, मैं तो अभी अपलोड किया ना, तो ये सारे जो चीज मैं इंस्टीट्यूशन में बता चुका हूँ. मेरे पास जो मेंटरशिप हो रहे हैं उनके साथ आई हैव डिस्कस्ड एक्सटेंसिवली. सो उनके लिए तो बहुत ईजी है ये वाला क्वेश्चन. ठीक है. ये पहला वाला क्वेश्चन. ठीक है. हम दूसरा वाला क्वेश्चन देखें. ठीक है. इसको मैं वहां पे सेंड कर दे रहा हूँ. कहाँ पे? नोटेबिलिटी में सेंड कर रहा हूँ. सो इट विल बी इजी फॉर यू टू कंपेयर दिस थिंग्स. ठीक है. ओके. वेट, जस्ट गिव मी सम टाइम. सो आई विल गिव एवरीथिंग विथ प्रूफ्स. ओके. दूसरे इंस्टीट्यूट के जैसे नहीं बोलूंगा कि ये वाला किए थे वो वाला आ गया. नहीं, पूरा प्रूफ के साथ दूंगा. ठीक है. सो और जो नहीं दे पाऊंगा वो इनडायरेक्ट होगा क्योंकि मैं क्लासेस में क्या हूँ वो वाला चीज नहीं मिल रहा है अभी. मैं बाद में उसको दे दूंगा. ठीक है. अभी उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन जाएंगे. ठीक है. 34 नंबर, 34. ठीक है. 34 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया है. इंटरनेशनल सी पोर्ट विजिंजांग के ऊपर में दिया गया है. वही विजिंजांग, वही वाला आर्टिकल में मैं एक्सटेंसिवली बोला हूँ. ये वाला पोर्ट इस बार न्यूज में है, आएगा. उसके साथ इंडिया का डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स के ऊपर में बोला हूँ. ठीक है. वहां से क्वेश्चन आया है. जस्ट वेट ए मिनट. ठीक है. ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा दूसरा क्वेश्चन जो कि वो वाला आर्टिकल से आया है. ठीक है. वो वाला पीडीएफ से आया है, वो वाला वीडियो से आया है. वो वाला वीडियो का ये पीडीएफ है. ठीक है. जस्ट वेट.
जस्ट वेट एंड वॉच। ये मेरा जो 1 साल, 1.5 साल का जो भी पेपर का कलेक्शन है, वो मैं कलेक्ट करके बनाया हूँ, ठीक है? सॉरी मैं बना नहीं पाया, बट नेक्स्ट ईयर से आई विल गिव माय बेस्ट, क्योंकि मैं बहुत अभी स्पेसिफिक हूँ, जो बंदे मेरे पास पढ़ रहे हैं उनको वो जैसे रैंक निकाले उसके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैं नहीं कर पाया। ये वाला भी क्वेश्चन आया है देखो, जो मल्टी प्रोबेबिलिटी इंडेक्स वाला है, ठीक है? जाएँगे उसके ऊपर जाएँगे, फिर इसको पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है? पहले इसको देख लेते हैं। जस्ट वेट, ये वाला बिजनजाम इंटरनेशनल सीपोर्ट, इसके ऊपर जो भी डाटा दिया गया ना, इसके ऊपर पूरा एक्सटेंसिवली वो आई हैव डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? पेपर से ये वाला मैं नोट बनाया, कोई इंस्टीट्यूशन ने नहीं बनाया था, ठीक है? पेपर से ये मैं नोट बनाया, जो आर्टिकल आया था उसके ऊपर से मैं लिख के बनाया था, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे डिस्कस किया था जो-जो पोर्ट्स है वो क्यों फेमस है, व्हाई यू शुड रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, इसके ऊपर डिस्कशन कर दिया था, वीडियो में भी कर दिया था। एंड ये मेरा क्लास जो आईएएस वाला क्लास है, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनके साथ तो पूरा डिस्कशन किया था वन टू वन, ठीक है? क्लास में करंट अफेयर्स क्लास में डिस्कशन किया था, मेंटरशिप क्लास में डिस्कशन किया था, यहाँ पे भी मैं डिस्कशन किया था वीडियो में, ठीक है? सो 2 क्वेश्चन आ गए, तो ये वाला तुम जाके देख लेना, ठीक है? मेरे टेलीग्राम चैनल में आई विल पुट दिस पीडीएफ्स, ओके? ठीक है? ये दूसरा नंबर, उसके बाद विल गो टू 57 नंबर क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ सो ईज़ी होगा। 57 नंबर क्वेश्चन, 57, जस्ट वेट, जस्ट वेट। 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 57 नंबर क्वेश्चन, ठीक है? 57 नंबर क्वेश्चन दिया है, ए बॉन्ड्स which proceeds are used only to finance or refinance a combination of both environmental and social projects। मैं वो वीडियो में 5 या 6 बॉन्ड के ऊपर बोला हूँ, जैसे कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड के ऊपर बोला हूँ, ग्रीन बॉन्ड्स के ऊपर बोला हूँ, ठीक है? मसाला बॉन्ड के ऊपर बोला हूँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर बोला हूँ, सॉवरेन बॉन्ड के ऊपर बोला हूँ, ठीक है? आई हैव कवर एवरीथिंग, सिर्फ जो सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड है वो वाला नहीं तुम्हारे साथ डिस्कस किया था, ठीक है? तो तुम मेरा जो ये वाला वीडियो देखोगे ना, तुमको पता चल जाएगा कि इसमें से तुम क्या-क्या निकाल सकते हो, क्या-क्या वीड आउट कर सकते हो। वो वाला वीडियो में तुम देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि जस्ट जस्ट वेट फॉर अ मिनट, दिस दिस वन, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड, ठीक है? तो ग्रीन बॉन्ड में इसमें क्या है ना, ठीक है, ये सिर्फ ग्रीन एनर्जी के लिए है ना, तो इसमें जैसे कि सोशल वाला पार्ट मिस कर रहा है, ठीक है? इट इज़ ओनली फोकस्ड टुवर्ड गिविंग द बस ग्रीन इकोनॉमी और ग्रीनरी बढ़ाने के लिए, ठीक है? पूरा एनवायरनमेंट के ऊपर है, ठीक है? सो ये वाला तुम रिमूव कर सकते हो, जो मेरा नोट्स है वहाँ से ये वाला रिमूव कर सकते हो, वेट, ठीक है? ये वाला रिमूव कर सकते हो, ठीक है? ये वाला रिमूव कर सकते हो, ठीक है? तुमको सिर्फ ये दोनों में डाउट होगा, ये दोनों में तुमको ये मेरे क्लास में कवर्ड नहीं है, ठीक है? पर यू कैन यूज़ लॉजिक, ठीक है? सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड जो है ना, मतलब वो सस्टेनेबिलिटी के लिए बना रहा है, कर रहा है, तो दैट विल बी फॉर द फ्यूचर लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए है। सो इट कैन बी एनवायरनमेंट, इट कैन बी सोशल प्रोजेक्ट्स, ठीक है? ये वाला चीज़ में क्लासेस में कवर किया था, दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड इट हियर, ठीक है? जो सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड के ऊपर मैं ना क्या किया था, क्लासेस के ऊपर, क्लासेस में क्या मेरा जो आईएएस का जो क्लासेस है वहाँ पे आई हैव डिस्कस दिस के सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड जो है ना, वो तुम्हारा एनवायरनमेंट, सोशल एंड जो डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक हो गया, सब पार्ट को कवर करता है। तो मेरे क्लास में जो होंगे ना, उनको उनको पता होगा, ठीक है? सो ये वाला पार्ट मेरे क्लास में कवर हुआ था, और यहाँ पे सिर्फ ग्रीन बॉन्ड के ऊपर कवर किया था, सबमरीन बॉन्ड के ऊपर आई हैव कवर्ड इट, बट आई हैव नॉट कवर्ड द सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड। मेरे को लगा नहीं ये वाला इतना इंपॉर्टेंट है, पर क्लास में कवर्ड हुआ था, ठीक है? ठीक है, लेट उसके बाद विल गो टू 59 नंबर, 59 नंबर ये मैं 3 या 4 आर्टिकल में कवर किया हूँ, ठीक है? अभी जो वीडियो में था, वो वीडियो में मैं बार-बार बोला हूँ कि रेयर अर्थ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, क्रिटिकल मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार-बार बोला कि रेयर अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वो रेयर नहीं है, दैट इज़ अबंडेंट इन नेचर, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज़ रेयर अर्थ मटेरियल, ठीक है? और मैं वो वीडियो में लिखा हूँ कि जाओ देखो रेयर अर्थ मेटल क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स मेटल क्या है। अभी जाके वो वीडियो देखो, तुमको पता चल जाएगा, और वहाँ से क्वेश्चन उठा के गिराया है, ठीक है? एंड आई विल से सॉरी कि मैं जल्दी बना नहीं पाया, और बहुत सारे जो अलग-अलग सब्जेक्ट में बना नहीं पाया, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, जो नेक्स्ट ईयर में आई विल गिव एवरीथिंग बहुत आगे से, ठीक है? अभी तो सब स्टार्ट करें इसलिए नहीं हो पा रहा है। सो हम ये भी देखेंगे जो कौन-सा पार्ट में ये
मेंशन है जो पीडीएफ फाइल, एक है आईआर फाइनल, ठीक है? ठीक है, वेट, आईआर फाइनल, ओके, जस्ट गिव मी सम सेकंड, मेल मेल खोल दिया, उसके बाद ओके, सेंड में एक है आईआर फाइनल्स, आईआर फाइनल। सो हम क्या कर रहे हैं ना, मतलब अभी तो मैं सब कुछ अ, उम, अच्छे तरह उसको उसको कंपाइल नहीं कर पाया। जो बंदे मेरे पास है उनके लिए सब बना रहा था, और जो है उनके लिए बना रहा था, पर नेक्स्ट ईयर से आई विल गिव एवरीथिंग सो दैट कि मैं अच्छे तरह कंपाइल कर पाऊँगा। ये वाला देखो, चाइना रिस्ट्रिक्टेड रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सपोर्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला मैं पूरा बनाया था, टेबल ऑफ कंटेंट्स, उसमें क्या क्या जाएगा, आयर का जो जो भी न्यूज़ था वो बनाया था, उसमें से ये वाला पार्ट था। पर यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे एक डाटा है और एक वहाँ पे डाटा है। सो यहाँ से वो यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, ये मैं क्लासेस में डिस्कशन किया था, देखेंगे दोनों दोनों आर्टिकल में देखेंगे, ठीक है? सो थोड़ा मूव करेंगे, थोड़ा मूव करेंगे, ठीक है? सो दिस इज द वे यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू कवर एवरीथिंग फ्रॉम पेपर। पेपर में से कंप्लीट कवर करोगे ना, क्या होगा ना, तुमको क्वेश्चन मिस होने के चांसेस बहुत कम, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन में, इफ यू आर गेटिंग सम 17 और 18 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनीबॉडीज एनी इंस्टीट्यूशन नोट्स, देन तो ये मतलब ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा चीज है। देखो, चाइनास रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सपोर्ट कंट्रोल, उसके बारे में बोला है, न्यू रेस्ट्रिक्शन अप्लाई टू 7 आउट ऑफ 117 रेयर अर्थ एलिमेंट। ये वाला क्वेश्चन पूछा है 13, क्यों 13 पूछा है? सो ये वाला पार्ट तुम बोलोगे तो मैं ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है? पर क्वेश्चन क्यों पूछा है वो वाला पार्ट हम देख लेते हैं, कहाँ से। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। जो दूसरा वाला पार्ट का था, दिसंबर करंट अफेयर्स 1, दिसंबर करंट अफेयर्स 2, ठीक है? दिसंबर करंट अफेयर्स 1, दिसंबर करंट अफेयर, मैं मेल से दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये सब मेल से है मेरा, मेल में सब कुछ है। सो इसको तो जाके चेंज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? सो एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है? सो यू हैव टू कवर एवरीथिंग फ्रॉम पेपर। पेपर में से कवर नहीं करोगे तो कैसा होगा? जैसे जैसे कि मैं यहाँ पे मैप भी बनाता था, ठीक है? हर करंट अफेयर्स के साथ मैप भी बनाता था, ठीक है? देखो देखो, मैं क्या बोला था कि क्रिटिकल क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर पूछा गया था, वीडियो में डिस्कशन किया था, जाके देख लेना। यहाँ पे भी है, गवर्नमेंट नोटिफाइज कोकिंग कोल एज क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स अंडर एमएमडीआर एक्ट 1957। इसके ऊपर एक्सटेंसिवली मैं क्लासेस में किया था, और ये वाला मेरा आर्टिकल, ये वाला पीडीएफ में आई हैव गिवन टू दी, जो मेंटरशिप में थे वो बंदे को दिए थे, और जो क्लासेस कर रहे थे इंस्टीट्यूशन में, दे गॉट दिस पीडीएफ, ओके? सो ये वाला पार्ट मीन्स तुम्हारा जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसके ऊपर डिस्कशन क्या है, पर बोन ऑफ कंटेंशन ये नहीं है, बोन ऑफ कंटेंशन और कुछ है, दिखाता हूँ तुमको। कहाँ से यूपीएससी पूछा है, क्यों पूछा है। दिसंबर का पार्ट टू, दिसंबर का पार्ट टू, जस्ट गिव मी सम सेकंड, जस्ट गिव मी सम टाइम। दिसंबर पार्ट टू, मैं इसको ना डाउनलोड करके रख पाता, पर मैं डायरेक्टली यहाँ से दिखाना चाहता था, क्योंकि वो ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहे, ठीक है? ठीक है, ओके। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन कवर किए होंगे, पर मैं जो कवर किया हूँ वो मैं दिखा रहा हूँ। जैसे ये वाला पार्ट तुम्हारा जो है ना, वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में क्लासेस में ये वाला पार्ट भी कवर किया गया था, ठीक है? स्टेल्थ में बोला था कि यू शुड गो फॉर दिस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। वहां पे जब ये डिस्कशन करा था तो आकाश एनजी के ऊपर, तो ये वाला पार्ट में जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर के ऊपर बता रहा था, तभी मैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा डिस्कशन कर रहा था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये वाला पार्ट है, ठीक है? हम्म, हम्म, जस्ट वेट, जस्ट गिव मी सम टाइम। देखो, ध्रुव ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ से क्वेश्चन आया है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। वो वाला क्वेश्चन अभी तो मैं दिखा दिया, तभी मेरे को दिखाना पड़ेगा ना, दिखाना नहीं पड़ेगा। आई विल जस्ट टेल यू कि यहाँ से आया था दिसंबर पार्ट टू में। तो ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर मैं दोनों प्लेस में कवर किया था, ये वाला पार्ट में, और एक ग्रुप बी का एग्जाम होता है, वहां पे कुछ करंट अफेयर्स कवर किया था, वहां से भी आया था, ठीक है? दोनों पार्ट में दिखा दूंगा, दोनों से ही आया था, ठीक है? ये वाला पार्ट, अब ये सोचो कि मैं एक वीक के पहले, शायद 5-6 दिन के पहले, मेरे जो मेंटरशिप के बच्चे थे उनको बार बार बोल रहा था कि देखना। मेरे को वो याद नहीं आ रहा था ध्रुव क्या है, ध्रुव ध्रुव नहीं आ रहा था, तब मैं बोला कि देखो बोला नाम क्या है, वो सर्च करने लगे, उसके बाद ध्रुव 64, मैं बोला कि वहां से क्वेश्चन आएगा, देखो क्वेश्चन आया है, ठीक है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तुमको। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे, 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर, ये क्लासेस में हुआ था, मेंटरशिप क्लास में हुआ था, अभी देखो तुम्हारे पास है, और एक ग्रुप बी एग्जाम के लिए बना था, वहां पे भी है, ठीक है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये और एक क्वेश्चन गया, ठीक है? जस्ट वेट, देखो ये वाला बात,
DAE introduced advanced CRM to strengthen rare earth element exploration and processing. The Department of Atomic Energy announced the release of an indigenously developed certified reference material टाइटल जो फेरोकार्बोनाइटल है, जो बार्क्स B1401 है, सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल फॉर द रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर हाईली प्योरिटी स्टैंडर्डाइज सब्सटेंस यूज्ड टू कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड वैलिडेट एनालिटिकल मेथड, जो है बार्क B1401 रिलीज बाय इंडियाज DAE बार्क. This CRM is tailored for REA or exploration processing, certifying 13 REEs. यहाँ से क्वेश्चन पूछा है. वो क्या पूछा है कि जो 17 रेयर अर्थ मेटल है, वहां से चाइना 7 बैन किया था. वो वहां पे सिल्वर था. जो सिल्वर का जो मूवमेंट हुआ था, सिल्वर के मूवमेंट में यूएसए ऑल्सो इंक्लूडेड दिस रेयर अर्थ मटेरियल अंडर सिल्वर अंडर रेयर अर्थ मेटल. सिमिलरली चाइना हैज ऑल्सो डन दैट. ठीक है. एंड इंडिया गवर्नमेंट हैज जो बार्क है वो क्या किया था, यहाँ से सीआरएम के जो सीआरएम एडवांस सीआरएम के लिए वो 13 REE को लिया था. यहाँ से क्वेश्चन पूछा है तुमको डिफिकल्ट में डालने के लिए. ठीक है, अभी समझ में आया कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है. सो दिस इज द वे यू हैव टू कवर. कहाँ से मैं कवर किया था, ये इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था. आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. ठीक है. सो दैट्स द ब्यूटी. यू हैव टू कवर दिस आर्टिकल्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है. ठीक है. अभी मूव करते हैं दूसरा वाला पार्ट को. ठीक है. तो ये वाला देखा, ये वाला क्वेश्चन आई हैव कवर्ड इन 3 डिफरेंट पार्ट्स. ठीक है, 3 डिफरेंट एरियाज. सेपरेटली आई हैव कवर इन 3 डिफरेंट पीडीएफ्स. ओके. सो ये वाला क्वेश्चन तुमको हो जाएगा, तो ये वाला क्वेश्चन तुम देख लेना. ठीक है. रेयर अर्थ एलिमेंट आर सेट ऑफ 13 मेटालिक एलिमेंट्स. यस, इट इज 17, इट इज नॉट 13. 13 यहाँ पे है जो हम लोग को वो लोग गिवन, दे हैव given some एडवांस एडवांस प्रायोरिटी दिए थे. ठीक है, वहां से वो क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है. एंड वो चाइना वाला पार्ट, हाई शेयर इन माइनिंग अरियर, वो कहाँ से, जो मैं बोल रहा हूँ वीडियो में डिस्कशन कर रहा था. जस्ट वेट फॉर अ मिनट, जस्ट वेट. आई हैव डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स इन माय वीडियो, जो इकोनॉमिक्स का वीडियो था. जस्ट वेट फॉर अ मिनट. दिस बार यहाँ पे मैं डिस्कस किया था एक्सटेंसिवली. चाइना डोमिनेट्स द क्रिटिकल मिनरल्स चेन, रिफाइनिंग बिटवीन 47 to 87% ऑफ कॉपर, लिथियम, कोबाल्ट, ग्राफाइट एंड रेयर अर्थ मटेरियल. सो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. सो यहाँ पे मैं डिस्कस किया था. तुम जाके देखो कि चाइना में रेयर अर्थ मेटल सबसे ज्यादा है या प्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ पे ज्यादा है. आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग एक्सटेंसिवली. मेरे वीडियो में जाके देख लेना. ठीक है. सो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आया. ठीक है. हम लोग देख लिए 57 नंबर क्वेश्चन. इट इज आई थिंक 60 ना. इट इज 60. 57 देख लिए क्या, 59 देख लिए क्या. ओके. दिस 59 वी हैव मिस्ड क्राउडिंग आउट इफेक्ट. क्राउडिंग आउट इफेक्ट मेरे जो वीडियो में है, जो अभी मैं डिस्कशन कर रहा था, मेरे तो क्लास में ये कवर है, पर जो मेरा जो वीडियो था, जो इकोनॉमिक्स का वीडियो था, वहां पे मैं एक्सटेंसिवली बोल रहा हूँ कि जब डिप्रिशिएशन हुआ, जब रूपी डिप्रिशिएशन हो रहा था, तभी क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्यों देखा गया था, उसके ऊपर मैं डिस्कशन किया था. ठीक है, जाके देख लेना. ठीक है. जो ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट में डिस्कशन किया था. एंड दिस इज ए इजी वन. जो भी इंस्टीट्यूशन पढ़ा रहे, जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे होंगे, वो ये बोले होंगे ये सब इंस्टीट्यूट में पढ़ाया होगा. कोई बंदा, ये दिस वन इज इजी. ठीक है. तो इसको कोई क्लेम करने का नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ, अभी जो वीडियो बनाया था वहां पे I have discussed this thing extensively. That's what I am saying. ठीक है. सो 90 मार्क ब्रीच करने के बाद जो डिप्रिसिएशन, उसके ऊपर मैं बोल रहा था कि इफ इट इज डिप्रिसिएटिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द शॉर्ट टर्म फैक्टर्स, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म फैक्टर्स, व्हाट शुड द आरबीआई, व्हाट आरबीआई शुड बी डूइंग इट, व्हाट आरबीआई शुड बी डूइंग. सो दीज आर द थिंग्स मैं वहां पे डिस्कस किया था. ठीक है. 59 कवर होने के बाद 60 वी हैव कवर्ड इट. देन 63 we'll go to 63. 63, 60. It is 63 और 64. सॉरी 65. अभी मैं बोल रहा था ना, जब मैं क्रॉस कर रहा था कि अभी एमपीए के ऊपर आया था. ठीक है, जस्ट देखो, वो वीडियो में पूरा एक्सटेंसिवली बोला हूँ और वहां से क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है. ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था कि ना, वर्ल्ड बैंक जो एब्जेक्ट पॉवर्टी के ऊपर आर्टिकल आया था, दैट इज कॉल्ड 5.75% इंडियन आर राइट नाउ प्रेजेंट द एब्जेक्ट पॉवर्टी. दैट्स व्हाई ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था. एंड मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में जो जो चेंजेस हुआ था और जो नीति आयोग कर रहा था, उसके ऊपर देखो ये वाला पार्ट. ऑल 12 एमपीआई इंडिकेटर्स शो सिग्निफिकेंट साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट. ये वाला पार्ट डायरेक्टली मैं कवर किया था, वीडियोस में कवर किया था, ये आर्टिकल में कवर है, क्लासेस में कवर हुआ था. ठीक है. यहाँ पे लिखा गया है
44.82 करोड़ से इंडिया escapes multi poverty index in last 9 years। कौन बना रहा था? तो ये भी बोला था इंडिया इज लाइक टू अचीव दिस एसडी टारगेट 1.2 बाय 2030, बहुत ahead of 2030। एंड कौन बनाता था? नीति आयोग। एक्सटेंसिवली आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, एक्सटेंसिवली आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, ठीक है। पर वीडियो थोड़ा लेट हो गया। नेक्स्ट ईयर से आई विल ट्राई टू गिव दोज वीडियोस एटलीस्ट तो 1 महीने से पहले, ठीक है? सब कुछ रेडी करके, ठीक है? ये 65 हो गया, ठीक है? उसके बाद अभी क्या 41, 34, 57, 59 अभी तक 6 चीज़ डायरेक्टली यहाँ से आया है, ठीक है? 6 चीज़ डायरेक्टली फ्रॉम दिस पीडीएफ, दिस इकोनॉमिक्स वीडियो जहाँ से मैं 1 साल का कवर किया हूँ, डायरेक्टली आया है। और वहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कर नहीं पाओगे। यू कैन इफ जो बंदे मेरे हैं, जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो करके आए होंगे कि उनके साथ एक्सटेंसिवली आई हैव डन दैट, ठीक है? ओके, ओके, नेक्स्ट थिंग ना 31, नेक्स्ट थिंग 31। सो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन में इफ यू आर गेटिंग इन ना, इट्स लाइक ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि वी हैव बीन ट्राइंग। मैं बहुत मैं अपने टाइम से, मतलब मैं 2022 ऑनवर्ड से मैं हर दिन का पेपर का नोट्स पहले भी बना रहा था। जब मैं 2022-23 में मेंस लिखा था, जिसमें 3 मार्क्स से मैं रह गया था इंटरव्यू के लिए, और एक 5 मार्क्स से रह गया था इंटरव्यू के लिए। सो तब से मेरा वो हैबिट है, और बच्चे लोग को मैं पढ़ा ही रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ कि सो दैट एटलीस्ट मैं जो छोटा बहुत करीब से निकल गया, नहीं क्लियर कर पाया, एटलीस्ट दे शुड यूज़ दिस प्लेटफ़ॉर्म टू क्लियर दिस एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? सो इतने साल इस एग्ज़ामिनेशन के आस-पास रहने के बाद, उसके बाद यूपीएससी का 2 प्रीलिम्स मेरा 1.37, 2.67 में रह गया। सो जस्ट मैटर ऑफ 1 क्वेश्चन। सो दिस एग्ज़ामिनेशन इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑलटुगेदर। सो आई हैव बीन ट्राइंग टू हेल्प द स्टूडेंट्स कि तुम मेरा सपोर्ट लेके जो भी कर सकते हो कर लो, ठीक है? ओके, दिस वन इज़ 31, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक वीडियो बनाया था जो था, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, दैट इज़ कॉल्ड 31। मेरा एक वीडियो है, माय वीडियो, जहाँ पे मैं इंटरनेशनल कन्वेंशन के ऊपर कवर कर रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल में है, ठीक है? इंटरनेशनल कन्वेंशन में जो पेरिस क्लाइमेट डील में आई हैव एक्सटेंसिवली टॉक्ड अबाउट दिस वन। आई हैव एक्सटेंसिवली टॉक्ड अबाउट दिस वन, ठीक है? ये दोनों के ऊपर मैं बहुत एक्सटेंसिवली बनाया हूँ, उसका एक रनिंग नोट्स है। आई विल शेयर दिस रनिंग नोट्स, ठीक है? ये वाला पार्ट छोड़ दो, जस्ट आई विल शेयर दिस रनिंग नोट, ठीक है? पेरिस क्लाइमेट डील, वेट, वेट। लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म अभी देखो ये लॉन्ग टर्म लो ग्रीन हाउस एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, ये वाला एक्सटेंसिवली मैं बनाया हूँ, उसके में उसमें लॉन्ग टर्म के ऊपर लिखा हुआ है। एंड इन माय वीडियो आई हैव एक्सटेंसिवली आई हैव कवर्ड दिस थिंग, ठीक है? मजे की बात है, कल इसके ऊपर 2 दिन पहले इसके ऊपर बैठ के मैं क्वेश्चन भी बना रहा था, ठीक है? 2-3 दिन पहले ही क्वेश्चन बना रहा था, कोई दूसरे एग्ज़ाम के लिए बना रहा था, ठीक है? वहाँ से क्वेश्चन आया था, और जो वहाँ पे जो बंदे बैठे हुए हैं ना, उनको मैं बोला था कि भाई ये वाला पार्ट देख लेना, ये वाला पार्ट देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आ रहा है, आ रहा है। और ये वाला यूपीएससी में आ गया, ठीक है? उनके एग्ज़ामिनेशन के लिए बोला था, और जो तो मेंटरशिप प्रोग्राम में थे उनको तो पता ही था, मतलब ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो जस्ट देख लो, ये वाला दिख रहा है? क्या लिखा है? एनडीसी इज़ मैंडेटरी इन नेचर, और एलटी जो है, एलटी लॉन्ग टर्म लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज मैंडेटरी और नॉट। ये वाला क्वेश्चन मैं अभी बनाया हूँ, ये कहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं है, आई हैव बीन डूइंग इट, मैं अपने आप ही क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है? एंड एक्सटेंसिवली बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कौन सा वाला पार्ट से क्वेश्चन बहुत देर आस्किंग, ठीक है? देखो यहाँ से ही क्वेश्चन डायरेक्ट आया, ठीक है? दिस इज द वे यू हैव टू कवर, दिस इज द वे यू हैव टू कवर, ठीक है? अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है? है, यहाँ ये वाला चीज़ विज़न भी कवर किया है, और अदर इंस्टीट्यूशन भी कवर किया है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ़ कवर कर रहा हूँ, पर ये मैं कवर करने के बाद मैं स्ट्रेस दिया था। जो बंदे मेरे अंदर पढ़ रहे हैं, उनको आई हैव सेड द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, ये वाला इम्पोर्टेंट है, देख के जाना। जो वीडियोज़ है वहाँ पे बोला था, जो क्लासेस आई हैव बीन डूइंग इट, वहाँ पे आई हैव सेड दिस थिंग एक्सटेंसिवली, ठीक है? सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट कि ये वाला पार्ट क्वेश्चन आया था, दैट दिस इज 31 आई थिंक। नाउ विल गो टू द 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है? विथ प्रूफ आई एम शोइंग यू एवरीथिंग, ठीक है? 22 माधव नेशनल पार्क, ये वाला पार्ट तो मेरे क्लासेस में, जो मैं एनवायरनमेंट क्लास में हूँ, वहाँ पे एक्सटेंसिवली मैं बनाया था। जस्ट जस्ट लुक एट दिस टाइगर रिजर्व वाला थोड़ा देखना, मेरा जो मैं बनाया हूँ, तो वहाँ से डायरेक्ट आया है। हाउ ब्यूटीफुली आई हैव डन दैट, ठीक है? सो वो वाला पार्ट में दिया था बच्चे लोग को टू रिवाइज देम अगेन एंड अगेन, ठीक है? और क्लासेस में तो एक्सटेंसिवली पढ़ाया था, ठीक है? जस्ट वेट, टाइगर रिजर्व, ठीक है?
एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइड से आई हैव टेकन इंस्पिरेशन एंड आई हैव टेकन दिस थिंग्स। सो यहाँ पे सब टाइगर रिजर्व के ऊपर एक्सटेंसिवली आई हैव टॉक्ड, आई हैव टॉट दिस थिंग्स टू द स्टूडेंट्स, ठीक है? जैसे कहाँ पे बॉम्बैक सेवा दिखता है, कहाँ पे रेड सिल्क कॉटन दिखता है, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ यूपीएससी का क्वेश्चन भी यहाँ पे ऐड किया था, ठीक है? एक्सटेंसिवली आई हैव डन इट। इसको बनाने के लिए 2-3 दिन लगा, ठीक है? सो एक्सटेंसिवली आई हैव डन इट। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, वो लास्ट में है, ठीक है? जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। इसको खोलने देते हैं। ठीक है, सो in my classes I have said about the Madhav National Park. Why there is this is I think 58th National Park. I think it is 58 number, not National Park, Tiger Reserve. I am talking about Tiger Reserve. So मेरा जो क्लासेस था वहाँ पे नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व का क्लास एक साथ हुआ था। सो पहले में आई हैव कवर्ड द टाइगर रिजर्व, जो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, कौन सा पार्ट नेशनल पार्क में जा रहा है, कौन सा टाइगर रिजर्व में सेपरेट होके जा रहा है, एंड नेशनल पार्क का सेपरेट और एक मटेरियल में बनाया था, ठीक है? जस्ट वेट, यहाँ पे हैंग हो रहा है, ठीक है? आई विल शो यू, ठीक है? जस्ट वेट, ठीक है? तो उन लोग के साथ क्लास में तो एक्सटेंसिवली आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस, एंड वहाँ पे जो दिया है ना, वो राजस्थान में नहीं गया है, वो एमपी में है, वो राजस्थान में नहीं है, ठीक है? सो एक्सटेंसिवली वी हैव बीन कवरिंग ऑल दिस थिंग्स, एंड क्लासेस में वो मैं बोला था कि यू हैव टू सी दिस थिंग्स, क्योंकि डेजर्ट नेशनल पार्क के ऊपर क्वेश्चन पूछा था 2 डिस्ट्रिक्ट में कवर किया है या कवर नहीं किया, तो उनको मैं ये बोला था कि you have to see these two things, either it is covering two states or not, or two countries or not, ठीक है? क्योंकि जैसे मानस नेशनल पार्क तो पूछ लेगा ना, मानस नेशनल पार्क इधर है उधर है या नहीं, ठीक है? ये तो खुल नहीं रहा है, ठीक है? मेरे फोन में दिखा रहा हूँ तुमको, ठीक है? फोन में ही दिखा रहा हूँ, इट विल बी इजी फॉर यू, ठीक है? माधव नेशनल पार्क, ठीक है? ठीक है, माधव नेशनल पार्क में एक्सटेंसिवली वी हैव डन डन दैट, ठीक है? सो ये डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? सो देखते हैं यहाँ पे खुल जाएगा तो अच्छा है, ठीक है? खुल जाएगा तो अच्छा है। ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है? माधव नेशनल पार्क, सो ये वाला पार्ट वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग एक्सटेंसिवली, एंड चंबल के रीजन में आता है, और मैं क्लासेस में ये बार बार बोला था कि यू हैव टू सी दिस थिंग्स, रिवर कहाँ पे जा रहा है, वहां पे कोई इंपॉर्टेंट माउंटेन है क्या, वो देखना है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को टच कर रहा है क्या, वो वाला पार्ट, एंड इज इट कनेक्टिंग विथ अनदर कंट्री। सो जैसे कि वहां पे मूवमेंट हो रहा है क्या, कोई एनिमल का मूवमेंट हो रहा है क्या, ये देखने के लिए, एंड वी हैव डिस्कस डिफरेंट जो टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, कौन कौन सा बाउंड्री में है और कौन कौन सा एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जा रहा है, वी हैव एक्सटेंसिवली कवर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? ये वाला पार्ट I have shared with my mentorship group, mentorship students, and the classes in my classes, ठीक है? उसके बाद आई थिंक ये कौन सा वाला था, ये आई थिंक था 30 it is I think 22, I think 22, yes it is 22. Now coming back to the 23 number question. अंडमान निकोबार का हर इंस्टीट्यूशन they have covered it, but व्हाट आई हैव डन इट, जब मैं कवर किया था तब मैं आई हैव आस्क्ड द स्टूडेंट अगेन एंड अगेन, यहाँ से क्वेश्चन क्या-क्या बन सकता है? तो डिफरेंट स्टूडेंट गिव डिफरेंट आंसर्स से, सर ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, ये वाला बन सकता है, ये वाला बन सकता है। 2-3 स्टूडेंट बोले थे वहाँ पे क्या मानसून के ऊपर बन सकता है क्वेश्चन? मैं बोला अच्छा क्वेश्चन है, विल डिस्कस। तो ये क्लास में एक्सटेंसिवली वी हैव डिस्कस ऑल दीस थिंग्स, एंड आर्टिकल के ऊपर भी है, तो मैं आर्टिकल दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? आर्टिकल में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? पर क्लास में जब मैं जैसे मेंटरशिप ग्रुप में मैं क्या करता हूँ, दिसंबर आई थिंक दिसंबर पार्ट 2, इज इट दिसंबर पार्ट 2 व्हाट आई हैव रिटन, इट इज फरवरी 16 17 18, ठीक है जी? ये बहुत बार पेपर में न्यूज़ में था, तो आई न्यू दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट, सो आई हैव डिसाइडेड कि यहाँ से क्या-क्या क्वेश्चन हो सकता है। एक हो सकता है वो वोल्केनो के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, एक है वो पैसेज के ऊपर हो सकता है, एक जो लाइन के ऊपर हो सकता है। एक क्वेश्चन होता है कि कौन-सा पार्ट किधर है, कार निकोबार किधर है, ग्रेट निकोबार किधर है, कौन-सा वाला पार्ट ऊपर है, कौन-सा वाला पार्ट नीचे है, वो क्वेश्चन हो सकता है। स्पेसिस के ऊपर हो सकता है, नेशनल पार्क के ऊपर हो सकता है, बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर हो कहाँ पे क्या है, रिवर सिस्टम के ऊपर हो सकता है, माउंटेन के ऊपर हो सकता है, सब कुछ होने के बाद क्लास में मैं डिस्कस किया था कि ओके तुमको और कुछ लगेगा तो टेल मी, ठीक है? टेल मी, एंड जब मैं डिस्कशन कर रहा था, वन स्टूडेंट हैज़ सेड कि यहाँ पे मानसून के ऊपर क्या हो सकता है? तो आई हैव एक्सटेंसिवली
डिस्कस सेम थिंग, जैसे एनजीटी क्लियर्स ग्रेट निकोबार स्ट्रेटेजिक रोल, नो ग्राउंड टू इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे ना जो ये मैं बोल रहा हूँ नेशनल पार्क के ऊपर किया था, उसके बाद यहाँ पे तो वो चीज लिखा नहीं है, पर ऐसे मैं बना के देता हूँ। जो बंदे रहते हैं मेंटरशिप में वहां पे ऐसे बना के देता हूँ। प्री, यहाँ से प्री वाला पार्ट कौन सा है, प्री 5, इट इज प्री 4, ये मैं आपके लिए कैसा है। सो वी हैव बीन क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ मटेरियल फॉर देम, ठीक है, पीडीएफ जो बनाते हैं, ठीक है। सो वहां पे आई हैव डिस्कस दिस थिंग अगेन एंड अगेन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। वहां से क्वेश्चन पूछा है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड और एक चीज, ठीक है, जो मेरा नेशनल पार्क का जो क्लासेस हुआ था, जो जहाँ पे मैं नेशनल पार्क का कवर किया था, वेयर आई हैव कवर्ड द नेशनल पार्क, द नेशनल पार्क, आई हैव डिस्कस द सेम थिंग विथ देम, ठीक है, कि देखो किस टाइप का क्लाइमेट दिख रहा है वहां पे। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता पूछ पूछ चुका है, दैट इज कॉल्ड, जैसे कि दे हैव आस्क्ड कि कहाँ पे अल्पाइन फॉरेस्ट दिखता है, कहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट, अल्पाइन, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिक्स होके दिखता है, दैट इज वन थिंग। एक नंदापा के ऊपर पूछे थे, एक वैली ऑफ फ्लावर के ऊपर, दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड द वे, द डिफरेंट डिफरेंट टोपोग्राफी एंड डिफरेंट वे ऑफ वेदर फिनोमेनन एंड फॉरेस्ट सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट टाइप दिखता है, ठीक है। सो आई हैव व्हेन आई हैड कवर्ड दिस थिंग्स, आई हैड सेड कि तुम ये वाला पार्ट को सबसे ज्यादा स्ट्रेस देना, किस टाइप का एनवायरनमेंट दिख रहा है, इट इज ट्रॉपिकल, इट इज टेम्परेट, किस टाइप का फॉरेस्ट सिस्टम दिख रहा है, ये यू हैव टू सी द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। एंड यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, और यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है। जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, हैंग हो गया। एक्चुअली प्रॉब्लम है कि आईपैड में मेरा ज्यादा मेमोरी नहीं है, ज्यादा मेमोरी नहीं होने की वजह से इट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू ना, यू कैन, तुम तो डायरेक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, नोबडी कैन प्रेडिक्ट द यूपीएससी क्वेश्चन डायरेक्टली, बट व्हाट यू कैन डू, you can prepare for the worst, you can prepare for this type of question। तो कैसे extensively preparation, and you need guidance from a person who has already cleared the UPSC prelims and given multiple UPSC मेंस और इंटरव्यूज और रैंक होल्डर है, तो उनके पास से तुम गाइडेंस मिलेगा, तो तुम ग्रोथ कर सकते हो, तुम्हारा इंप्रूवमेंट हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे फंस जाओगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई it is needed, because I have been present in this preparation for last 8 to 9 years, and I have been helping student, so this is important, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। सो द पर्सन हैज टू नो कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है और कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो ये वाला पार्ट, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क जिसका नाम हुआ था, देखो जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन दिख रहा है, ये वाला पार्ट में कवर किया था, ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन दिख रहा था, उसके ऊपर मैं डिस्कशन किया कौन सा टाइप का ह्यूमिड दिख रहा है, या दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल क्लाइमेट दिख रहा है या ट्रॉपिकल क्लाइमेट दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। जस्ट वेट, हियर ऑल्सो आई हैव कवर्ड, दैट इज कॉल्ड मेन अट्रैक्शन, जस्ट वेट, हियर ऑल्सो आई हैव रिटन, ठीक है। पैरालेल डेजर्ट नेशनल पार्क, ये तो निकल गया, ठीक है, ठीक है। सो in my classes I have covered extensively that you have to see, जैसे कैम्पबेल, वो वाला पार्ट में देखो, ये वाला क्या था, टॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो ये वाला वीडियो मेरा, ये जो इंडिया का फॉरेस्ट सिस्टम जो है वहां पे भी कवर्ड हुआ है। सो वहां पे जो ये वाला क्वेश्चन पूछा है, वहां पे एक बार वन सिंपल ऑप्शन इज कवर्ड इन दैट पार्ट, ठीक है। इंस्टीट्यूट में कवर हुआ ही होगा, जो जो अलग इंडिया में जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वहां पे कवर हुआ होगा, बट द वे आई हैव बीन कवरिंग, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये वाला पार्ट वी हैव कवर्ड, बट जो मानसून वाला पार्ट में, अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपको दिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है। सो आई हैव कवर्ड इट, ठीक है। 50 डायरेक्टली फ्रॉम आई हैव प्रिपेयर्ड सम करंट अफेयर्स। देखो ये 44 के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, अभी 44 के ऊपर मैं देखा, मतलब कहाँ से दिखाया, वो जो आर्टिकल था वहां से दिखाया था, और एक आर्टिकल में दिखा रहा हूँ, दो दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले 44 कवर कर लेते हैं, ठीक है, 44 कवर कर लेते हैं। 44 was फ्रॉम दिस आर्टिकल, जस्ट गिव मी सम टाइम। साइंस एंड एक पार्ट में कवर हुआ था सिर्फ, अभी देखो दूसरा पार्ट में भी कवर हुआ है, ठीक है। सो that's why देखो Dhruv 64, it is also covered here. I have made this current affairs for the
फॉर द ग्रुप बी एग्जामिनेशन, एंड वहां से भी क्वेश्चन आया था। तो ये वाला पार्ट में डिस्कस कर रहा था जो यूपीएससी के बंदे हैं, जो स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठ रहे हैं, उनके साथ आई हैव बीन डिस्कसिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। एंड जो 50 वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कहाँ से आया देखो। ये अवार्ड का और एक मैं बना रहा था जो ग्रुप बी एग्जामिनेशन था उसके लिए करंट अफेयर्स, एंड आई हैव शेयर द सेम सेम थिंग विथ माय मेंटरशिप स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो जो ये वाला अवार्ड मिला था जिसके ऊपर क्वेश्चन आया था बुंग। बुंग के ऊपर जो क्वेश्चन आया था, बुंग के ऊपर ये वाला क्वेश्चन था, जो फर्स्ट इंडियन फिल्म था विन टू द कैटेगरी ऑफ बाफ्ता अवार्ड में, बाफ्ता अवार्ड मिला था एंड मणिपुरी लैंग्वेज में था, तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आया था। I'll show you that question. I'll show you that question. That is 15 number question. देखो, the film recently won the British Academy BAFTA Award. चले, ओके, वो लक्ष्मी प्रिया देवी उसके अंदर भी था, द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन बाफ्ता अवार्ड इन द चिल्ड्रन, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आया था, ठीक है। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, ओके। 35 नंबर क्वेश्चन। अभी तक कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अभी तक 12 हो गया है। नहीं, 12 नहीं हुआ है, अभी 40 कवर करेंगे। 40 40 ये वाला पार्ट तो मैपिंग में मेरा क्लासेस में कवर हुआ था, क्यों आई हैव कवर्ड मैपिंग। एंड जो आज सुबह ही जो मेरे बंदे थे जो एग्जाम के लिए गए थे, उनको बोल रहा था कि तुम देख लेना, वो ऊपर से नीचे भी पूछ सकता है, लेफ्ट से राइट पूछ सकता है, राइट से लेफ्ट पूछ सकता है, पूछ लिया, ठीक है। सो कहाँ से कहाँ पूछ रहा है, तुमको वो सिर्फ पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं बोला कि पहले स्टेट ऑफ हॉर्मोज इतना न्यूज में है, वहां पे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा कंट्री कनेक्टेड, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ऊपर से नीचे कौन सा कंट्री है वो पूछ सकता है, लेफ्ट राइट से पूछ सकता है, राइट से लेफ्ट पूछ सकता है। देखो, पूछिए, पूछा ही है। एंड आई हैव कवर्ड दिस थिंग एक्सटेंसिवली। जो दिसंबर वाला जो करंट अफेयर्स का पार्ट है, वहां पे मैप इंक्लूडेड है, और जनवरी वाला करंट अफेयर पार्ट में वो मैप इंक्लूडेड था, वहां पे ये कवर्ड हुआ है, ठीक है। ठीक है, ओके। 40 गया है, ठीक है। अभी 90, 90 में क्या था? 90 में क्या था? 90 में, ओके, एआई इम्पैक्ट समिट, वो भी जो ये वाला आर्टिकल में कवर हुआ है। जस्ट वेट, जो फरवरी 16 17 80, ये वाला आर्टिकल जो एआई समिट के ऊपर बहुत बहुत एक्सटेंसिवली कवर हुआ है, ठीक है। एआई वाला समिट के ऊपर बहुत एक्सटेंसिवली कवर हुआ है। जस्ट जस्ट गिव मी सम टाइम, जस्ट गिव मी सम टाइम, जस्ट गिव मी सम टाइम, ओके। ये वाला पार्ट, दिस इज मेंस भी था, प्रीलिम्स भी था। दिस इज प्री रिलेटेड, दिस इज द वे आई हैव बीन मेकिंग द पीडीएफ फ्रॉम पेपर्स, ठीक है। जो तुमको हेल्प करेगा, ठीक है। एआई समिट के ऊपर पूरा ये वाला आर्टिकल, यहाँ पे क्या हुआ ना, मैं मेंस और प्रीलिम्स का दोनों तीन चार चीज मिला के आई हैव डिस्कस दिस थिंग विथ माय स्टूडेंट्स इन माय क्लासेस, ठीक है। एंड आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड द मेंस मटेरियल फ्रॉम दिस पार्ट। लेट्स सी इज इट प्रेजेंट और नॉट, जस्ट गिव मी सम टाइम, ठीक है। एआई समिट के ऊपर आई हैव कवर्ड मोर देन 5 और 6 आर्टिकल्स एक्सटेंसिवली, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, और जो डिस्कशन किए थे वहीं से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन पूछा है। देखो, ये वाला पार्ट पूरा एआई के ऊपर है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यही कवर हुआ है सब। मतलब बुदान एआई इसके ऊपर है, ठीक है। अदानी ग्रुप इन्वेस्ट 100 बिलियन इन एआई रेडी डाटा सेंटर्स, ठीक है। एक्सटेंसिवली आई हैव कवर्ड इट फॉर मेंस, और मेंस का जो पार्ट था वो प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वहां से क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड। एंड इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, थीम के ऊपर डिस्कशन हुआ था। और कहाँ पे इसके प्रीवियस में एआई समिट कहाँ पे हुआ था, वो वाला रीजनल जो कोई स्टेट्स कर रहे थे, जैसे यूपी कर रहा था, जैसे और कोई स्टेट्स थे वो एआई का सबमिट कर रहे थे, उसके ऊपर वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट, ठीक है। सो दैट इज द वे वी हैड डिस्कस्ड, ठीक है। लेट्स सी इसके ऊपर सबमिट में किया गया था, तो जैसे कि बेस्ड ऑन द थ्री फाउंडेशन इसके ऊपर डिस्कशन किया गया था, ठीक है। द प्रेम्बल ऑफ समिट स्ट्रेस डेमोक्रेटिक ऑफ एआई, इसके ऊपर डिस्कशन किया गया था, इसके ऊपर तीनों के तीनों के ऊपर डिस्कशन किया गया था। और मेरा जो क्लास था करंट अफेयर्स क्लास, जो मैं इंस्टीट्यूशन में लेता हूँ, वहां पे भी इसके ऊपर एक्सटेंसिवली वी हैव डिस्कस, ठीक है। 90 नंबर गया, ठीक है। अभी हो गया 35, विल गो टू 35, नंबर 35, नंबर 35, 35। आई हैव शोइंग एवरीथिंग विथ प्रूफ्स है, ठीक है। मेरे क्लास में कौन सा पार्ट कवर हुआ है। 35 इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग, ये मैं मई महीने से कवर करके बैठा हूँ। ये क्लास में कवर किया था, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जब मई का मैं आर्टिकल बना रहा था, तब क्या हुआ था ना, वहां पे डिस्प्यूट था। तो आई हैव बीन आस्किंग स्टूडेंट के यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, विल डिस्कस, ठीक है।
जस्ट गिव मी सम टाइम, इट इज मई एंड जून। मई एंड जून का करंट अफेयर्स में जब इंडस वाटर ट्रीटी का इश्यूज हुआ था, जो जिसमें कि हम लोग अवेंस किए थे, ठीक है, वी हैड टेकन सम स्ट्रॉन्ग स्टेप्स टू स्टॉप इंडस वाटर ट्रीटी। उसके ऊपर एक्सटेंसिवली मैंने क्लासेस किया था, ठीक है। एक्सटेंसिवली क्लासेस करने के बाद, ठीक देखो, जस्ट वेट। सो यहाँ पे एक फिगर फिगर दिया था, ठीक है, यहाँ पे एक फिगर दिया था, यहाँ पे एक फिगर दिया था, दोनों फिगर दिया था। इसके ऊपर एक्सटेंसिवली क्लासेस में आई हैव डिस्कस। एंड जो फोर्थ वाला पार्ट है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि वो कौन सा वाला ट्राइब्यूटरी नहीं बना रहे, तो वहां पे मैं बता रहा था कि सतलज यहाँ से तो निकलता है, इंडिया से बाहर से ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलज निकलता तो निकलता ही है, इंडिया में घुस के वो जाता है, तब वो उसके साथ सब जाके मिलते हैं, इसलिए पंचनाद बोलते हैं, उसके साथ मिलते हैं, उससे कोई नहीं निकलता। दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ये वाला क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे, और यहाँ पे सब कुछ एक्सटेंसिवली आई हैव मेंशन एवरीथिंग। एंड दैट्स व्हाई तुमको पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आई थिंक 1-2 साल पहले वो इंडिया के बाहर पाकिस्तान में कहाँ पे मिल रहा है, वो वाला क्वेश्चन आया था। तो वहां से क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने बोला अभी दे आर नॉट आस्किंग द क्वेश्चन के इंडिया के अंदर वेयर दे आर मीटिंग, कहाँ से वो निकल रहा है, कहाँ से वो ब्यास के साथ में मिल रहा है, किसी इसके ऊपर दे आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन। व्हाट दे आर आस्किंग आउटसाइड इंडिया में व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। सो वहां से हम लोग डिस्कस करने के बाद वी गॉट कि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हो सकता है। सो वी हैव अराइव्ड, एक्सटेंसिव डिस्कशन के बाद अराइव किए, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, और वहां से क्वेश्चन पूछा है। इट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन इस बार का यूपीएससी प्रीलिम्स का। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, एंड इट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो यहाँ पे क्या कर रहा है यूपीएससी, क्या करने वाला कर रहा है कि दे आर आस्किंग, ओके, वन रिवर सिस्टम, यू डोंट हैव टू रिमेंबर ये रिवर के ऊपर क्या हो रहा है, यू नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस रिवर। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकल रहा है, इंडस कहाँ से निकल रहा है, सतलज कहाँ से निकल रहा है, गिर कहाँ रहा है, उसका पूरा टेरिटोरी क्या है, कहाँ पे टच कर रहा है, कहाँ पे वो उसका डेल्टा बना रहा है, कहाँ पे उसका एवरीथिंग ट्राइब्यूटरीज कहाँ पे मिल रहा है, एवरीथिंग यू हैव टू नो। दिस इज द वे यूपीएससी आस्किंग क्वेश्चन राइट नाउ। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन इस साल का मेरे को लगा, ठीक है। देन 73, विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 73। 73 सो 73 इज टॉकिंग अबाउट जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ये मैं बार बार कवर किया हूँ, उसके पहले ये वाला कवर कर देते हैं, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन देखो साइंस इंटरव्यू क्लास में बनाया गया था, जब इंटरव्यू बंदे दे रहे थे, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू दे रहे थे, उनके लिए आई हैव मेड ए स्पेशल इंटरव्यू नोट्स, जो कि मैं ग्रुप में मेरे जो बंदे हैं उनके साथ शेयर किया था, टू लुक एट दिस थिंग्स, एंड वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड वो वाला क्लास में भी मैं कवर किया था, क्योंकि मैं साइंस एंड टेक ले रहा था, एनवायरमेंट ले रहा था, करंट अफेयर्स ले रहा था, इकोनॉमिक्स दे हैव टोल्ड मी, बट आई हैव डिनाइड, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं हो रहा था, ठीक है। सो I have covered this one. Just look at it. Just look at it. It is, I think, it is Indian University Science and Tech Final. Okay, interview this one. ठीक है, वहां पे एक जो ऑप्शन दिया है वो वहां पे यहाँ पे कवर है। जस्ट डू इट कहाँ पे, दिस इज द वे आई हैव मेड द करंट अफेयर्स। ओके, दिस वन, आई थिंक सुपरसोलिड और क्वांटम, तो थोड़ा देख लेना पड़ेगा। सैटेलाइट ये वाला नहीं है, जीन एडिटिंग तो नहीं है, इसरो वाला नहीं है, ट्रैकोमा नहीं है, ये एक्सियम 4 नहीं है, ठीक है, गोल्ड बेड मेल्टिंग पर नहीं है, ये वाला क्वेश्चन भी आया है। इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, जो डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। जस्ट वेट, उसको पहले डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद इसको आएंगे, ठीक है। जस्ट वेट, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन, रिफर्स टू हाइड्रोजन प्रोड्यूस थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस व्हिच स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल्स H2O into green hydrogen oxygen using electricity generated from renewable sources like solar, and it is produced to help the gasification of biomass। ये हर एरिया में कवर हुआ होगा। एंड फेज 1 फ्रॉम 2022 टू 2025-26, फेज 2 2026 टू 2029-30। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। एंड ये वाला पार्ट स्मॉलर पार्ट है, ठीक है, क्योंकि इट वाज मेड फॉर द इंटरव्यू स्टूडेंट्स। पर जब मैं क्लास किया था, जब मेटल दिया था, उसको यहाँ से और जो भी कुछ था वहां पे उसको मिला के आई हैव गिवन दोज नोट्स, ठीक है। और यहाँ से और एक चीज भी आया था, जैसे कि मैं स्पेस का जब मैं स्पेस का नोट बनाता हूँ, मैं 2022 ऑनवर्ड से नोट्स बना रहा हूँ, 2022, 23, 24, 25, 26, 4 साल का बना रहा हूँ, कोई क्वेश्चन मिस मिस ही नहीं होगा, कोई क्वेश्चन मिस ही नहीं होगा, ठीक है।
अभी देखो, गुजरात हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू लॉन्च जीनोम सीक्वेंसिंग इनिशिएटिव, जो है 73 नंबर क्वेश्चन, ठीक है? और जो फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द जीनोम सीक्वेंसिंग इनिशिएटिव फोकस्ड एक्सक्लूसिव टू ट्राइबल कम्युनिटी टू इंप्रूव द हेल्थ केयर ट्राइबल कम्युनिटीज बाय क्रिएटिंग dedicated genomic database. It is sequence of genomes 2000 peoples belonging to tribal community across 70. The initiative will focus early detection, targeted treatment, ये वाला पार्ट। और ये पे इंडिया का जो फर्स्ट जीनोम प्रोजेक्ट है वो मेरा साइंस एंड टेक क्लास में कवर हुआ था। ये दिस इज द फर्स्ट ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट, एंड इंडिया का जो जीनोम प्रोजेक्ट है वो मेरा साइंस एंड टेक क्लास में एक्सटेंसिवली कवर हुआ था, ठीक है? अभी ये वाला मटेरियल दिखा रहा हूँ, ठीक है? ओके, सो दोनों क्वेश्चन मिल गया हम लोग को। दोनों क्वेश्चन क्या क्या था? एक था ग्रीन हाइड्रोजन, देखो इट इज प्रोड्यूस यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट रिन्यूएबल एनर्जी, ये वाला पार्ट ये जो वाला पार्ट था ये वाला मेरे क्लास में कवर हुआ था, ठीक है? जस्ट फॉर ए सेकंड। हाँ नेरेगा। हाँ भलो जी। हाँ भलो जी। हाँ टिके मु 10 मिनट पर कॉल बैक कर। सो अभी यूपीएस का पेपर 2 खत्म हुआ ना, तब फोन आ रहा है, ठीक है? जस्ट वेट। हाँ म्लान, ଭଲ ହେଇଛି ରୁମ୍‌ରେ ଅଛି ଭିଡିଓ କରୁଛି ଆସିଗଲା। हाँ हाँ ठीक है ठीक। सो अभी पेपर 2 खत्म हो रहा है तो दे आर आस्किंग, मैं पूछा कि कैसे हुआ है, फ़ोन आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है, ठीक है? ठीक, ये वाला क्लास में एक्सटेंसिव कवर हुआ था, ये वाला एक वाला वो वहाँ पे है, ठीक है? ये दूसरा नोट्स में है, दूसरा पीडीएफ में है, ठीक है? बोलोगे तो मैं उसको भी भेज दूँगा, ठीक है? सो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इसके ऊपर है, ठीक है? फर्स्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसके ये क्लास में कवर हुआ था, ठीक है? कौन-सा मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है, तो जाके देखना ये सही है, गलत है, ठीक है? सो ये वाला जो अभी हम पढ़ रहे थे 2000 से ऊपर उनको डाटाबेस रखना है, ठीक है? सो ये वाला पार्ट कवर हुआ है, बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सो मैं ये राइट नहीं मार रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला पार्ट हम लोग कवर किए हैं, ठीक है? एक्सटेंसिवली यू हैव डन इट, ठीक है? जब मैं तुमको चाहिए तो आई विल एनालाइज द पेपर डिफिकल्टी लेवल एंड व्हाट आर द आंसर, आई विल एनालाइज एवरीथिंग, ठीक है? सो अभी गया 73, विल गो टू 70 ऑलरेडी वी हैव क्रस्ड, नाउ 74 नेशनल क्वांटम मिशन। ये वाला तो हर इंस्टीट्यूशन कवर करता है, मेरा कवर हुआ है, पर जो ये वाला पार्ट में थोड़ा वो चेंज किया है, नहीं चेंज किया है, वो देखना पड़ेगा, ठीक है? सो ये वाला पार्ट हम लोग का क्लासेस में कवर हुआ है। आई विल प्रोवाइड यू द मटेरियल, आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ, ठीक है? सो अभी तक जो विथ प्रूफ आई हैव कवर्ड 41, 34, 57, 59, 60, 63, जो कि 6 वीडियो में से आया था, और जो इकोनॉमिक्स का मटेरियल से आया था, उसके बाद 31, 22, 23, 50, 90 ये 5 आया था, जो हम लोग डिस्कशन किए थे, ठीक है? ठीक है? तो 6, 5, 11 हो गया, उसके बाद 44, 40, 35, 73, 70, 74। सो 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन डायरेक्टली केम फ्रॉम आवर पीडीएफ, डायरेक्टली। यहाँ पे तुमको ऐसा नहीं है कि ये वाला पार्ट आया है, ये वाला पार्ट नहीं आया, नहीं, ये वाला पार्ट पूरा हम लोग का पीडीएफ से आया है, दैट्स इट। अभी मैं बोल रहा हूँ कि इनडायरेक्ट वाला कौन-सा आया है, ठीक है? विल गो फॉर इट। 71 मेरे क्लास में डायरेक्टली हुआ था, इन स्पेस का जो क्वेश्चन ये आया था, एंड स्काई रूट। ये वाला पार्ट मेरे क्लास में स्पेस के क्लास में साइंस एंड टेक का क्लास में आई हैव कवर्ड इट एक्सटेंसिवली। अभी मेरे को पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो मैं अभी क्लेम नहीं कर रहा हूँ, पीडीएफ मिलेगा तो तुमको दे दूंगा, ठीक है? ठीक है, दैट इज 71, देन 69 इनडायरेक्ट हम देखते हैं। 17 चला गया, अभी इनडायरेक्ट देखते हैं, ठीक है? 69, 69, 69, ये वाला पार्ट तो पूरा जो मेंटरशिप बंदे हैं ना, वो पूछ रहा था कि भाई ब्लैक बॉक्स में सर क्या क्वेश्चन आएगा? ये पूरा तीनों के तीनों ऑप्शन हम लोग डिस्कशन किए थे। तीनों के तीनों ऑप्शन डिस्कशन कर रहे थे। आई हैव बीन वाचिंग एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम 2017-18, सो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है। 2017 नहीं, उससे पहले भी 2015-16, सो ये वाला क्वेश्चन में पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन आने वाला था, एंड आई हैव डिस्कस विथ हिम, फॉक्सबर्ड उसका नाम है, फॉक्सबर्ड, उसके साथ में डिस्कशन किया था। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, सब तीनों के तीनों बिट आया था, ठीक है? उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मेरा क्लास में स्टेल टेक्नोलॉजी, क्योंकि पिछले बार ओपीएससी में स्टेट पब्लिक सर्विस में पूछा था कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन में कौन है, एंड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में क्या-क्या है पूछा था। एंड आई थिंक यूपीएससी आल्सो आस्क्ड द लास्ट ईयर कि इनमें से कौन-सा स्टेल्थ फाइटर प्लेन है, तो इसके ऊपर डिस्कशन किया था। और मैं दिखा रहा था ना तुमको, जो राडार के ऊपर जो डिस्कशन करता था, जो हाई एंड राडार के ऊपर वी हैव टेकन अ क्लास, ऑन दैट क्लास आई हैव
टॉक्ड अबाउट दिस टेल टेक्नोलॉजी, व्हाट दे आर यूजिंग इट, हाउ दे आर यूजिंग इट। अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, पर जो स्टूडेंट उनको पूछूंगा, वो नोट्स बनाए होंगे तो मैं डायरेक्टली तुमको दे दूंगा। नेक्स्ट ईयर से मैं सब कुछ डॉक्यूमेंटेड करके रहूंगा, सो दैट के एग्जाम के समय में तुमको पता चलेगा कितने एक्सटेंसिवली वी हैव बीन कवरिंग इट। ठीक है, इट इज 68। ओके, उसके बाद 69 कवर हो गया, 68 कवर हुआ है, उसके बाद 67। 67 तो हम लोग देख लिए, तो 67 ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये मेरा क्लास में कवर हुआ है। पर अ, ये चीज है कि मैं सारा सब ऑप्शन कवर नहीं हुआ है। वन ऑप्शन एक्चुअली आई हैव कवर्ड इन माय क्लास, सो इसीलिए मैं इसको डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये वाला ऑप्शन मेरे क्लास में कवर्ड हुआ है। ठीक है, एंड ये वाला भी ऑप्शन कवर्ड हुआ है, पर अनबायस्ड आउटपुट के ऊपर थोड़ा डाउट था। पूरा एक्सटेंसिवली मैं कवर नहीं किया हूँ, पर ये वाला कर सकते हैं क्योंकि मशीन लर्निंग के ऊपर मैं क्लास किया हूँ। तो उनको बोल रहा हूँ कि अभी, जैसे कि अभी का व्हाट व्हाट इज राइट नाउ हैपनिंग क्वांटम कंप्यूटिंग में, व्हाट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट राइट नाउ, बिकॉज they can taste what they are saying. That is the biggest achievement. So they have the data what they are demanding or saying. तो that is one of the biggest achievement right now. So जो बोल रहे हो तो वो सही है या नहीं है, उसके ऊपर मैं क्लास किया था, तो वहां से क्वेश्चन आया था। ठीक है, वहां पे वी हैव डिस्कस इट एक्सटेंसिवली, फिर भी इनडायरेक्टली आया था। ठीक है, 67, देन 67 के बाद 87 जीरो एफआईआर, 87 87 87 87 जीरो एफआईआर। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सिंगल बिट आई हैव डिस्कस दिस सेम थिंग विथ माय स्टूडेंट्स मेंटरशिप में, जो है जो जीरो एफआईआर के ऊपर मैं बोला था कि अभी जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट आया है, उसके ऊपर बात कर रहे थे। मेरे दोस्त भी हैं, एसडी प्रो है, उसके ऊपर मैं बात कर रहा था, उनके साथ आई बीन टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। ठीक है, सो मैंने तीनों के तीनों ऑप्शन तो नहीं है, पर कुछ चीजें हैं। ठीक है, कुछ चीजें हैं तो इनडायरेक्टली ले लेते हैं। ठीक है, 87। ठीक है, तो ये मैं क्लास में भी बातचीत किया था। ठीक है, उसके बाद 91, विल गो टू 91 91। ये मेरा क्लास में कवर हुआ था। ठीक है, इस सेन के साथ कौन सा हुआ है, ब्रिक्स के साथ कौन सा, बिम्स्टेक के साथ कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन इस बिम्स्टेक को इस सेन में घुसा दे। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद 25 सागरमाला, सबको ही कवर किए होंगे। ठीक है, सागरमाला क्वेश्चन सबको ही कवर किए होंगे, दैट इज कॉल्ड 25। आई एम नॉट सेइंग कि आई हैव ओनली कवर्ड इट, तो मैं कवर किया हूँ। तो ये वाला पूरा तो नोट्स में ही है, कोई मतलब पूछने की कोई बात नहीं, करना फैसला ये दिखाने का नहीं है, डायरेक्टली है। पर इसमें जो ऑप्शन है वो डिफिकल्ट है, जो ऑप्शन पूछा गया दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट। सब इंस्टीट्यूट बोल देंगे हमारे क्लासेस में तो कवर्ड है, पर बाबा इसमें करने में डिफिकल्ट है ना, एग्जाम हॉल में इसको करने बहुत डिफिकल्ट है, फट जाएगा। समझ रहे हो, सागर वाला तो सबको ही कवर करा है, विजन तो कब 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 से कवर करा है, पर द ऑप्शंस आर डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग इट इज डायरेक्टली केम फ्रॉम आवर ये। एक हुलक गिबन रह गया, जस्ट वेट, हुलक गिबन वाला कहाँ है? अभी मैं मजा मजा वाला बात बता रहा हूँ। हुलक गिबन वो वाला तो डायरेक्ट ही आया है, कहाँ गया वो हुलक गिबन वाला, कहाँ गया? जस्ट गिव मी सम सेकंड, मजा की बात बोल रहा हूँ। 4-5 दिन पहले वी हैव गॉन टू आपका जो है भुवनेश्वर में है जो हमारा नंदनकानन जो गए थे। ठीक है, वहां पे हुल्लक गिबन का मैं फोटो उठा के मेरे ग्रुप में शेयर किया था, देखो हुल्लक गिबन ऐसा दिखता है। और जो मेरा तो क्लास में कवर हुआ है, एक्सटेंसिवली कवर्ड, वी हैव एवरीथिंग। स्पेसिस के ऊपर एक है, मैं दिखा रहा हूँ स्पेसिस के ऊपर कैसे बनाया था। ठीक है, तो हुल्लक गिबन कहाँ गया, बोलो हुल्लक गिबन कहाँ गया? ठीक है, हुल्लक गिबन के ऊपर है ना, वो वाला पार्ट देख लेना, वो वाला पार्ट और एक ऐड होगा, 18 नंबर क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सो हुल्लक गिबन का दिखा रहा हूँ, अभी अभी दिखा रहा हूँ, मोबाइल में ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो वो वाला मैं देख रहा हूँ, उनको भेजा था कि देखो ये पार्ट तुम देख के जाना। ठीक है, मोबाइल का गैलरी है, गैलरी में देखो ये वाला पार्ट, मीट द हुल्लक गिबन, जो कि नॉर्थ ईस्ट में दिखता है, और ओनली एप जो कि इंडिया में दिखता है। उसके साथ मैं ये वाला ही फोटो भेजा था, देखो कि दिस हाउ दिस इज लुकिंग। ठीक है, हाउ दिस इज लुकिंग, दिस इज लॉन्ग टेल मकाकू। ठीक है, लायन टेल नहीं है, लॉन्ग टेल मकाकू। तो ये वाला फोटो भी मैं दिखाया था। ठीक है, सो आई हैव डिस्कस दिस थिंग्स क्लास में एक्सटेंसिवली हुआ था, मैं दिखा रहा हूँ मेरा स्पेसिस का जो डॉक्यूमेंट्स है, वो वाला मिस कर दिया। 18 नंबर क्वेश्चन डायरेक्टली केम फ्रॉम,
तो वो वाला वो वाला मिलके 18 नंबर हो जाएगा, ठीक है? सो हुल्लक गिबन जस्ट स्पेसेस स्पेसेस हिंदी में लिखा होगा। सो दिस इज द वे यू हैव टू, कहाँ जा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, तो कौन सा वाला पार्ट मिल जाएगा, तो यू शुड शेयर दोस थिंग्स, ठीक है? सो ये वाला पार्ट मैं बनाया था जो मेरा क्लासेस हुआ था, व्हिच ऑफ द एनिमल्स आर प्रेजेंट इन क्रिटिकल एंडेंजर, कौन एंडेंजर में है, कौन वल्नरेबल में है, उसमें ये वाला एक्सटेंसिवली आई हैव डन इट, ठीक है? यहाँ पे सब कुछ है, ठीक है? ये वाला बोलोगे, देखो ये वाला है, तो मंकी वाला जो है वो पूरा नीचे नीचे है, ये तो नहीं है, इसके नीचे नीचे गोल्डन लांगूर है, ठीक है? इसके नीचे है सब कुछ, ठीक है? ये वाला पार्ट बोलोगे तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है? दिस इज व्हाट आई हैव कवर्ड एक्सटेंसिवली अबाउट हुल्लक गिवन, ठीक है? और अभी तो बोल रहा हूँ, मतलब कैसे एग्जाम के 4 दिन पहले आई हैव डिस्कस दिस सेम थिंग विथ माय स्टूडेंट्स, ठीक है? सागरमाला के ऊपर गया है 55 नंबर, ऑल्सो डिजिटल वॉलेट के ऊपर ये वाला वी हैव डिस्कस करंट अफेयर्स के ऊपर। आईएएस एग्जाम कांग्रेस का करंट अफेयर्स था, उसमें ये बहुत अच्छी तरह दिया था। वी हैव डिस्कस द थिंग, ठीक है? मैं ये राइट नहीं मार रहा हूँ, मतलब वी हैव डिस्कस द थिंग, ठीक है? उसके बाद ओएनडीसी के ऊपर भी हम लोग का क्लास था, पर मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, मैं क्लासेस में कवर किया था, ठीक है? सो मैं बोल रहा हूँ कि इनडायरेक्टली है। और 37 मैं क्लासेस में पूरा कवर किया था, जब स्पेसिस कवर किया था। जैसे कि जैसे फाल्कन कहाँ से आते थे, वो वाला पार्ट कवर किया था, ठीक है? फाल्कन कहाँ से आते थे, वो वाला पार्ट कवर किया था। जैसे कि तुम्हारा गुजरात में कौन-सा एरिया में क्या दिख रहे हैं, ठीक है? और सब कुछ कवर किया गया था। उसमें जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स थे, उसके ऊपर, जैसे इंडियन स्किमर के ऊपर कवर किया गया था एक्सटेंसिवली। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का जो नोट्स है, वहाँ से मैं आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, ठीक है? सो वहाँ पे जैसे कि तुम्हारा एक ये वाला पार्ट पीएमए आईएएस में भी मिल जाएगा, तुमको शंकर आईएएस में मिल जाएगा, और बहुत सारे नोट्स में मिल जाएंगे। पर चीज ये है ना, मतलब ये अभी का न्यूज में नहीं है, ये बहुत पुराना वाला न्यूज है। अमर फाल्कन के ऊपर पुराना टाइम में न्यूज में था। सो वहां से क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि वो डायनेस्टी के ऊपर वो वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। पिछले मतलब 2022-23 में था। So that's why this is Moidams was in news in 2022-23 जब मैं मेंस लिख रहा था. So they are asking question from बहुत पीछे साल के जो करंट अफेयर्स है, सो दैट्स व्हाई दिस इज डिफिकल्ट पेपर डिफिकल्ट है, कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है? सो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है? सो इंस्टीट्यूशन के जो डायरेक्ट नोट्स है, वहां से 18 क्वेश्चन आया था, ठीक है? 18 क्वेश्चन आया था। उसके बाद इनडायरेक्ट आया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनडायरेक्ट आया था, ठीक है? सो विल स्टार्ट एक्सटेंसिवली फॉर नेक्स्ट ईयर यूपीएससी एंड यूपीएससी दिस ईयर यूपीएससी मेंस एंड ओपीएससी मेंस एंड ओपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है? सो देखते हैं व्हाट आई कैन डू, हाउ आई कैन हेल्प यू। सो जैसे सुखोई 30 वाला क्वेश्चन एक था ना 93 में, वो वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे, वो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो जो TU-90 है वो वाला कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो पार्ट 3 दिया है, वो सिर्फ देखना है, ठीक है? वी हैव डिस्कस दिस थिंग्स अगेन एंड अगेन। ब्लैक बॉक्स के ऊपर किए थे, ठीक है? स्टेल्थ में किए थे। उसके बाद जेनेटिक मेडिसिन था, तो उसके ऊपर हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे, एक्सटेंसिवली डिस्कशन किए थे, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, पर वो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ अभी पीडीएफ, तो मैं बोलूंगा ही नहीं। बच्चे लोग के पास रहेगा तो कोई नोट्स भेजेंगे तो आई विल शेयर दिस थिंग्स। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। एंड कोई न्यू इनिशिएटिव होगा तो मैं बोलूंगा, एंड यू शुड ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूशन, सो दैट कि तुमको नेक्स्ट ईयर में कोई हेल्प मिले, तुम क्लियर करो, ठीक है? एंड ओवर एंड आउट, हैव ए गुड डे।